आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। जम्मू से एक बड़ा ही दुखद मामला सामने आया है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और मामले की जांच जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीरता से यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी ज्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति की जान गई है उसका नाम जो है वो यहाँ पर नरेश बताया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सब बातों का पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद पल है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति है, जिसका एक ये कहें कि इसकी जान चले जा चुकी है। नरेश वर्मा से नाम लेट श्री मुल्खराज बताई जा रही है। और उम्र कितनी है भैया किसकी? जिनकी डेथ हुई 50 प्लस होगी, 50, 55, 50 इतनी है, समथिंग होगी। तो काफी ये दुखद पल हैं जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से। ये बहुत ही जो दुखद खबर है वो हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के एक बहुत बड़े रिहायशी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर इस तरह से नरेश वर्मा, जिनकी उम्र 50 साल के करीब लगभग बताई जा रही है, अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है। जांच के बाद ही सब बातों का जो पता है वो यहाँ पर चल पाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करने में यहाँ पर लगी हुई है और डेथ का कारण क्या है उसे यहाँ पर देखा जा रहा है। मामले को हर एक एंगल से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि आखिर घर के अंदर इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन जो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं वो सब हम जानेंगे। और पुलिस अभी जहाँ जांच कर रही है, SHO बख्शीनगर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और परिवार से बात करेंगे। पानी के लिए बेचारा दर बदर होता था, ठीक है, और जो भी इसकी बेचारे की हेल्प करता था उसके साथ ये डरावा देती थी कि मैं कपड़े फाड़ के चौकी चले जाऊंगी। भैया क्या बात हुई? पूरी बात यही है, बस डेली टॉर्चर करती थी उसको, ठीक है यार, अपना डेली बात थी, दिन रात ई रिक्शा चलाता है वो लड़का, ठीक है, ये चक्कर है। और सारे डरते हैं, मोहल्ले वाले कोई नहीं बोल सकता कि वो डरते हैं, डरपोक है, मरते नहीं है बहन चोद मोहल्ले वाले। खाली ये कुछ नहीं कर सकते, खाली मजाक उड़ा सकते हैं, चुगलियां लगा सकते हैं। मेरे चाचा लगते हैं बस। हाँ, पड़ोसी से इंसानियत नाम पे मैं साथ दे रहा हूँ। और मैं चला अभी तक भाई 99.9% किसी ने किया जो किया है। किसने किया? मेरे कल यहाँ से मार के मेरे घर से मेरा किराएदार बेचारा पानी पिला था उनको, ठीक है, उसके ऊपर पड़ गई, उसके ब्लेम डाल दिया कि तू अपनी लाड़ी को छोड़ना चाहता है, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में आना चाहता है। हाँ जी, फिर आगे उसके बाद मारते मारते ले गई उनको। कौन मारती? इनकी बहू है। अच्छा, बहू। हाँ जी। कोई घर में और कोई नहीं है? कोई नहीं है, इनका बेटा वो ले में जॉब करता है, अच्छा, ठीक है। वो भी आ रहे हैं अभी तक? वो आ रहे हैं, अभी एयरपोर्ट में पहुंचे, अभी आ रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे अभी। बहू अभी अंदर होगी। तो अभी उनकी बहू से भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहू पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आसपास के मोहल्ले द्वारा, और बहू से हम जानेंगे। और उनकी बेटियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। बहुत बार देखा हुआ है। क्या लगता है आपको? पापा है मेरे। क्या बात हुई है? भाभी यही मारती है मेरे पापा को। किस बात को लेकर ऐसा करते वो भी थे? नशे करता है, उसका चक्कर था, किसी के साथ अफेयर था उसका। अगर हमारे पास आते तो धमकी देती थी कि हम अंदर करवा देंगे अगर आपने पापा को रखा। आपको क्या हुआ, कैसे आपको पता? आपके भाई कहाँ पर है? वो आ रहे हैं वापस, ले से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी भाभी अकेले होते थे? हाँ, के साथ ऐसा क्यों किया होगा? पहले से भी मारती, पहले से मारती है वो पापा को। क्या नाम है आपके पापा का और कितनी? नरेश कुमार, 6 की उम्र है। कितने बच्चे होंगे? 3, हम 2 बहनें और एक भाई है। अभी कहाँ पे आपकी बात? अंदर है भाभी, पापा अंदर है, मार के अंदर। किस चीज के साथ ये हुआ है? कल मारा था बहुत पापा को उसने, तो सुबह हमें फोन आया कि पापा की डेथ होगी। मेरे कजन ने ले से फोन किया, मेरी भाभी ने मेरे भाई को फोन किया, मेरे भाई ने मालिक को फोन किया, तो उन्होंने हमें सुनाया आगे। काफी दुखद पल है ये। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहू पर ये आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। जो उनकी बेटियां हैं नरेश जी की, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। इनसे बात करेंगे और भी जो दूसरी बेटे कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बख्शीनगर पुलिस इस पूरे मामले को हर एक एंगल से यहाँ पर जोड़ रही है और मामले को काफी ज्यादा जो गंभीरता से है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। इनकी दूसरी नरेश जी की दूसरी बेटी से बात करेंगे। आपके क्या लगता है नरेश? मेरे पापा बेटियां उनकी 2 ही बेटियां। बेटे कितने? एक ही है। एक बेटा। क्या बात हुई बताएंगे?
पता नहीं किसी लड़के के साथ अफेयर है। वो लड़का रोज आता है इधर। वो आज सुबह भी आया था। वो रात को इधर ही आया था वो। किस बात को लेकर ये मारपीट? कि पापा ने सुना दिया सबको कि इसका किसी के साथ चक्कर है। घर पे पकड़ लिया था पापा ने इसको। किसी लड़की को? हाँ, आशु शर्मा लड़के का नाम है। वो भी नशेड़ी है वो। पुलिस में कंप्लेंट हमने करवाई 1 महीना पहले करवाई थी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ था कुछ। कहाँ पर कंप्लेंट कराई थी आपने? बख्शीनगर में गए, फिर उन्होंने इधर भेज कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे पापा ने वो हाँ, बैठी। हमारा कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी यहाँ पे मेरी भाभी थी, मेरे पापा थे, उनकी छोटी बेटी थी। वो लड़का रोज रात को आता था। वो रोज आज भी आया था। आशु शर्मा नाम है उस लड़के का। पता नहीं, वो कहते हैं कि मीशो में लगा हुआ है वो। आपके जो उनके पति थे, भाभी की जो पति है, उनको पता था इस बारे में? सब कुछ पता। वो भी नशेड़ी है 1 नंबर का। उसको पहले थाने में भी लिया था बख्शीनगर में। चिट्टे लगाता है वो भी, उसको सब पता है उसको। हाँ, मेरा भाई, उसको सब पता है। ठीक है। वो पता किस चीज के साथ मारा है? पता नहीं किस चीज के साथ। मोहल्ले वालों ने इनके घर में ब्लड भी कितना गिरा हुआ है। घसीट के लाया था, बड़ा मारा है इनके घर में। इन्होंने बहुत मारा, फिर अंदर ले गई थी। आज सुबह का दरवाजा भी नहीं खोला इसने। हम आई पुलिस लेके, फिर दरवाजा खोला। पुलिस में कंप्लेंट कब कराई थी आपने? आज सुबह करवाई है। सुबह कराई? हाँ। 10:30 बजे में फोन आया। ठीक है, ये मेरी साली साहब है। तो सुबह 10:30 बजे में फोन आया। फोन आने के बाद हम सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमने वहाँ पे रिपोर्ट करवाई। तो फिर पुलिस वाले हमारे साथ आए। फिर हम, क्योंकि हम अकेले इसीलिए नहीं आए क्योंकि इससे पहले भी मारपीट होती थी? ऑफिस नहीं होती थी। कोई दफा आपने शिकायत नहीं कराई? शिकायत फादर साहब गए थे, चाचा ससुर भी गए थे, और ये जो एक्सपायरी हुए हैं कार्रवाई हुई? तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। बख्शीनगर में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन दो। फिर इन्होंने एप्लीकेशन दी वहाँ पे, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब नहीं की है? ये समथिंग 1 मंथ हो गया। 1 मंथ से अब हो गया। पुलिस ने क्या कहा उस टाइम? करेंगे कार्रवाई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी अफसोस की बात है कि अगर बख्शीनगर पुलिस समय रहते इस पूरे मामले को गंभीरता से देखती तो शायद आज इस परिवार में इस तरह से मातम जो है वो देखने को नहीं मिलता। परिवार का ये कहना है, जो उनके रिश्तेदार हैं, कि उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस थाने में भी जो है वो इससे पहले जानकारी दी गई थी। पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दी गई थी कि इस तरह से उनकी बहू जो है वो उनके साथ मारपीट करती है, और जिसके बाद बख्शीनगर पुलिस उस टाइम जो है वो खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, जिसका हमेआजा आज ये हुआ कि यहाँ पर आज इस परिवार के एक शख्स की जो है वो यहाँ पर मौत वाक़या हुई है। अभी फिलहाल पुलिस से भी अपील रहेगी कि आपके पास अगर कोई भी किस तरह का मामला सामने आता है तो आप उसे गंभीरता से देखें। आपकी जरा सी एक लापरवाही किसी के लिए भी खतरा बन सकती है और किसी की भी कीमती जान जो है वो उसमें जा सकती है। आज दिन कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पुलिस के पास जब भी कोई मामला जाता है तो पुलिस उसे हवाई में रखती है। कोई भी उस पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी मिसाल आज जिंदा जो है वो जम्मू के इस इलाके में, यहाँ पर एक रिहायशी इलाके में देखने को मिली है, जिसमें नरेश वर्मा, जिनकी उम्र जो है वो यहाँ पर लगभग आपको बताते चलें कि 50 साल के करीब बताई जा रही है। सन ऑफ लेट मुल्क राज जो है वो उनका नाम बताया जा रहा है। अभी फिलहाल गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर उनकी बहू पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनकी नरेश जी की जो बेटियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और काफी ज्यादा जो रो रो कर बुरा हाल है वो इनका यहाँ पर है। अभी क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस? क्या सच में बताइएगा, क्योंकि हमें बड़ा तकलीफ हुई है चीजों जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है। हम ये चाहते हैं, मैं अपने भाई को भी नहीं रखना चाहती, भाभी को भी नहीं। ये मेरे पापा की निशानी है। मैं इनको घर नहीं लेना चाहती, इनको नहीं लेना चाहती, इनको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। हमें कितनी देर हुआ, मैं घर पे नहीं आते। भाई को पता चल गया, वो एयरपोर्ट में है। इसने भाई को फोन किया था पहले, वो ले में है। भाई भाभी की मम्मी ने मारा मुझे, आई हुई है तो क्या अधिकार आपको? पता नहीं, उन्होंने मुझे अभी थप्पड़ मारा है। आप तो अपने पिता को देखने गई हैं। वो मेरे पापा को रोज मारते थे, उसकी मम्मी बड़ा मारती थी मेरे पापा को। नहीं की थी। महीना एक पहले हुआ तब भी पापा ने कहीं लापरवाही थी। अगर वो पहले की होती कार्रवाई तो आज आपके पापा भी जिंदा होते। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो कि बख्शीनगर पुलिस की तरफ से यहाँ पर रही है। ऐसे तो पुलिस बड़ा कुछ दिखाती है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस अगर समय रहते इस परिवार
घर के विवाद को सुलझा देती। वहां पर अगर शिकायत पुलिस के पास लिखित में पहुंची, पहले तो परिवार का ये कहना है कि वो थाने में जाते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि आप लिखित में शिकायत दें, लेकिन लिखित में शिकायत देने के बाद भी बख्शीनगर पुलिस खरगोश की नींद में सोई रही और जागने का बिल्कुल भी उन्होंने जरूरी जो है वो वहां पर नहीं समझा। और जिसका हमेशा ये हुआ कि आज इस इलाके में एक जो काफी ज्यादा दुखद का माहौल है। और अभी फिलहाल ये बख्शीनगर थाने के अधीन ये पूरा एरिया आता है। सर दिल्ली का जी ते एक दिन पापा पकड़ लिया ये एरिया का आगे था सुभाष नगर विकास में तो ये बख्शीनगर थाने के अधीन ये एरिया आता है। अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अब बेहतर ये रहता कि अगर पहले शिकायत इनके पास पहुंची थी, एक्शन लेते तो आज शायद इतना ये सब जो है वो ना होता। फिलहाल परिवार द्वारा गंभीर आरोप बहू पर लगे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून इसकी पुष्टि नहीं करता। और हम यही अपील करते हैं पुलिस से कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो, ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके। और अपील रहेगी पूरी जे.एंड.के पुलिस के हर एक थानेदार से, चौकी अफसर से, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि पुलिस के पास जब कोई मामला पहुंचता है तो पुलिस उसे लाइटली लेती है और जिसके बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद किसी ने सोचा नहीं होता है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।